नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, एमपीपीएससी ने 2 अगस्त एग्जाम की फाइनल आंसर की जो है यहाँ पर आउट कर दिया। जी हाँ, 2 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका प्रोविजनल आंसर की आई थी, उसके बाद आपने ऑब्जेक्शंस लगाए थे। अब यहाँ पर फाइनल आंसर की आ चुकी है। जल्दी से इस आंसर की को देख लेते हैं। ये देखिए, अभी अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है और आज की तारीख आप देख पा रहे होंगे 19 अगस्त। अंतिम उत्तर कुंजी यहाँ पर आपको दे दी गई है। कौन कौन से सब्जेक्ट की है, तो जिन सब्जेक्ट में एग्जाम हुआ था 2 अगस्त को, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, वाणिज्य हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, समाज शास्त्र, सभी की यहाँ पर आंसर की आप देख पाएंगे आपकी जारी कर दी गई है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, जनरल पेपर की। तो जनरल पेपर में आप देख पाएंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन के 3 आंसर सही हैं। तो मेरे हिसाब से ये स्कीम वाला ही क्वेश्चन है, में ये तीनों सही हैं। ए बी डी जो आपका यहाँ पर दे रखा है ना, 3। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, डिलीट कोई भी नहीं हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है पहले से चेंज कर दिया हो किसी का, वो एक बार जब आप क्वेश्चंस मिलाएंगे पेपर से तो आपको क्लियर होंगी चीजें। तो एक बार यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा, आप मिला के चेक कीजिए आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, है ना। नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जिसके एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं सही, है ना। बाकी तो यहाँ पर और कुछ डिलीट वाला क्वेश्चन यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है। इसके बाद आपका यहाँ पर इंग्लिश की आंसर की है। इंग्लिश की आंसर की में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई डिलीट क्वेश्चन यहाँ पर दिख नहीं रहा है फिलहाल, तो है ना। ठीक है, तो डिलीट यहाँ पर कोई भी नहीं हुआ इंग्लिश में भी। कॉमर्स में भी आप देखेंगे तो कॉमर्स में भी डिलीट वाला कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। इवन यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन वाला भी नहीं दिख रहा है। फिर है आपका पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में एक से ज्यादा ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर सही है। डिलीट यहाँ पर भी किसी क्वेश्चन को नहीं किया गया है। ऐसे ही आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर आप देख पाएंगे डिलीट कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ है ना। और एक से ज्यादा ऑप्शन वाले यहाँ पर सही आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं इकोनॉमिक्स में। ऐसे ही आपका सोशलॉजी देख लीजिए। सोशलॉजी में भी कोई आंसर की यहाँ पर मल्टीपल चॉइस वाली भी नहीं है और डिलीट भी नहीं हुआ है। तो ये आपकी आंसर की आ चुकी है। अब क्या करना है, चेक करना है आपको आंसर की कैसे मिलाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन्होंने नहीं मिलाने आता फिर भी देख लीजिए कि भाई आपका सेट पहले देखिएगा। जैसे आपका सेट ए है ना, तो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा 12, तो 12 का आंसर ए है। ऐसे 11 का आंसर सी है। ऐसे सेट सी है मान के चलिए, तो उसका 39 का ए है, 40 नंबर का सी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिलाना है ना। और ये क्वेश्चन आप देख पाएंगे जिसका ए बी डी जो है आपका आंसर दिया है। मेरे हिसाब से ये स्कीम वाला ही होना चाहिए, जो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम दे रखी थी, कोई क्वेश्चन ये वाला हो सकता है ना। अब ये फाइनल आंसर की है, अब कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं होंगे, कुछ भी कर लो आप, है ना। तो ये पूरा फाइनल आंसर की जारी कर दी गई। अब इसी के हिसाब से आप क्या करें, आप मार्क्स काउंट करें आप, है ना। मार्क्स काउंट करें, है ना, पूरे के पूरे पेपर 1 में मार्क्स और पेपर 2 में मार्क्स। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि भाई यूआर कैटेगरी के लिए आपको 80 मार्क्स लाने हैं कम से कम, है ना, नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद। किसमें, पेपर 1 में। ऐसे ही पेपर 2 में आपको लाने हैं 160 मार्क्स मिनिमम। ऐसे ही अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, है ना, ओबीसी हैं, है ना, पीएच कैटेगरी से हैं, तो आपको पेपर 1 में मिनिमम 60 मार्क्स लाने हैं और पेपर 2 में मिनिमम 120 लाने हैं। खासकर पेपर 1 का बहुत क्रूशल रूल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस बार, कि बहुत लोगों के पेपर 1 क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। कल आप देखेंगे फाइनल रिजल्ट भी आया है कल 12 जुलाई वाले पेपर्स का, तो उसमें आपने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चों के जो है ना पेपर 1 ही क्वालिफाई नहीं हो पाए। संस्कृत में आप देखिए 34 पोस्ट है, 34 पोस्ट में आप देखेंगे केवल 49 लोग ही क्वालिफाई हुए हैं इंटरव्यू के लिए। जबकि रूल है कि 3 टाइम्स आपका किया जाता है, लेकिन वो मिनिमम क्राइटेरिया जो है 40% वाला यूआर के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, जिसके कारण क्या है, आपका नाम नहीं आ पाया। तो अभी भी समय है, खासकर जो 3rd फेज में एग्जाम दे रहे हैं या 4th फेज में एग्जाम दे रहे हैं, तो ध्यान रखिए नेगेटिव मार्किंग से डील करना है तो आपको आपकी प्रैक्टिस पर पूरा होना चाहिए। दूसरा, एक्यूरेसी यहाँ पर बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप तुक्के लगाते हैं और तुक्के के चक्कर में क्या है,
पूरा का पूरा पेपर 1 ही क्वालिफाई नहीं कर पाते, पेपर 2 में भले ही आप कितना अच्छा कर लें, लेकिन पेपर 1 ही अगर आपका क्वालिफाई नहीं होगा तो भाई आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पेपर 1 में 80 मार्क्स लाने ही लाने हैं। कैटेगरी वाले हो तो भाई 60 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, नेगेटिव काट के। फाइनल मार्क्स की बात कर रहा हूं, है ना। और कट ऑफ क्या रहेगा इन सब्जेक्ट का, तो देखिए मोस्टली सब्जेक्ट का कट ऑफ पर मैंने डिटेल वीडियोस बना रखी है सब्जेक्ट वाइज, है ना। आपको डिटेल वीडियो सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी, तो आप एक बार वो वीडियोस को जाके जरूर देखिएगा, ताकि आपको क्या है पूरा आइडिया हो जाए, है ना। क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स पे ही बना रखा है, पॉलिटिकल साइंस पे ही बना रखा है, मोस्टली सब्जेक्ट पे मैंने क्या है आपको 2022 में कितने पे सिलेक्शन हुआ है, और कुछ सब्जेक्ट में 2024 का भी जैसे रिजल्ट आ गया है तो उसको भी मैंने इंक्लूड करके बनाया है। तो 22 और 24 दोनों का मैंने इंक्लूड करके वैकेंसी और कैटेगरी वाइज बकायदे वीडियो बना रखे हैं, तो एक बार जरूर वहां पर सर्च कीजिएगा। आपको पूरे लाइन से जो है प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, उसमें आप अपना सब्जेक्ट देखिएगा और वहां से एक अंदाजा, एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग के कारण हो सकता है कट ऑफ कम जाएगा, बिल्कुल 50-100 मार्क्स का अंतर आ सकता है ना। मतलब अगर क्वेश्चन की बात करूं तो 10 से 20 क्वेश्चन का कम से कम आपको अंतर देखने को मिलेगा, मतलब 40 से 80 मार्क्स का अंतर आपको देखने को डेफिनेटली मिलना ही मिलना है ना। इतना तो आना ही आना है। फिर भी एक बार आप सब्जेक्ट वाइज, वैकेंसी वाइज कट ऑफ जरूर देखिएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसी के साथ साथ अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो आप इंटरव्यू पे लगे, और नहीं गया है तो अभी ऑप्शन में यूपी की, जी हाँ, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर आपके लिए होने वाली है। यूपी की एसएससी वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एडेड वाली, शिक्षा विभाग वाली, 2107 पद यहाँ पर आ रहे हैं। कितने पद आ रहे हैं? 2107 पद आ रहे हैं। और इसका एग्जाम जो है अक्टूबर नवंबर में आपका हो भी जाएगा। जी हाँ, एग्जाम अक्टूबर नवंबर में हो भी जाएगा, तो कम समय है, इसकी तैयारी में जुट जाइए। अगर आपका नेट या पीएचडी है, अपर एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर, एडेड कॉलेज में अपर एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, सबसे बेस्ट है। क्या पढ़ना है? तो जीएस पढ़ना है। जीएस में आपका 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और सब्जेक्ट के 90 क्वेश्चन रहने वाले हैं, है ना। 120 क्वेश्चन का आपका टोटल होगा रिटर्न ऑब्जेक्टिव एग्जाम, कोई मेंस नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का, बस 360 सॉरी 40 मार्क्स का होगा इंटरव्यू, तो 360 का रिटर्न और 40 मार्क्स का वो। नेगेटिव मार्किंग इस बार इंट्रोड्यूस की गई है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। तो पेपर 1 का कंप्लीट जीएस बैच चालू हो चुका है, प्रॉपर तरीके से हर यूनिट यहाँ पर कवर करवाई जा रही है, 6 के 6 यूनिट, चाहे वो करंट अफेयर हो, टीचिंग रिसर्च हो, आईसीटी हो, एनवायरमेंट हो, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन ज्योग्राफी हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन इकोनॉमी हो। 6 के 6 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट आपको मिलेगी। बैच स्टार्ट हो चुका है, कम समय है, जल्दी से लग जाइए, एक ऑप्शन आपके लिए मिल रहा है। दूसरा, एमपी में फिर से आएगी वैकेंसी, तो जो आपने बैच ले रखा है उससे ही पढ़िए, नहीं ले रखा है तो बैच को परचेस कर लीजिएगा। काफी हेल्पफुल रहने वाला है बैच, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपने देखे ही हैं इस बैच से, आपको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए आप अंतिम प्रहार बैच ले सकते हैं, कम समय में काफी चीजें करनी है तो अंतिम प्रहार बैच आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। साथ में दोस्तों, थर्ड फेज के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज चारों सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, चारों सब्जेक्ट की मिल जाएगी। इसके अलावा इंटरव्यू बैच भी हमारा 2025 वालों के लिए जो है चालू हो चुका है, तो बिल्कुल अगर आप इंटरव्यू बैच लेना चाहते हैं उस पर भी अभी डिस्काउंट दे रखा है, 2000 प्लस जीएसटी। तो इंटरव्यू बैच के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, जो कि चालू हो चुका है 9806883688 पे, है ना, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए इंटरव्यू का। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप क्या कीजिए, अच्छे से जमा करना शुरू कर लीजिए। कोई डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं है अभी अवेलेबल तो उसको बनवा लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा वैसे ही आपका क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे विथ इन, मान के चलिए 15 से 20 दिन में, है ना। तो जैसे कल रिजल्ट आया है तो भाई 10 तारीख इन लोगों ने लास्ट डेट दे रखी है सितंबर की, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि भाई इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट जो भी आपके हैं उसको प्रॉपर तैयार करके रखें। कई बार डॉक्यूमेंट नहीं जा पाते या लेट पहुंचते हैं, जिसके कारण रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, इंटरव्यू के लिए पहले से प्रिपेयर रहे अगर आपके मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं, है ना। और नहीं तो ऑप्शन में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर आपके लिए आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ
कमेंट में आप अपने क्या रखें, मार्क्स रखें, है ना, कमेंट में अपना सब्जेक्ट और मार्क्स, है ना, साथ में कैटेगरी भी बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, हमें एक कट ऑफ का आइडिया मिल जाएगा कि भाई किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं और किसको कितने में कॉल आ सकता है। तो सब्जेक्ट, मार्क्स और कैटेगरी, ये चीजें आप रखेंगे तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई भी दे दूंगा। और अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हाँ? आपको लगता है कि भाई सब लोग मेरे मार्क्स देख लेंगे, नजर लग जाएगी, भाई पर्सनल मैसेज करके भी पूछ लीजिए आप मुझसे। इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, फेसबुक पे मैसेज कर दीजिए, तो आपको मैं वहां पर भी रिप्लाई कर दूंगा, या व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भी मैं आपको बता दूंगा। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, अगली अपडेट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।